इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रम्प, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी, ट्रम्प ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए और इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ आपने एक चीज नोट नहीं की क्या? आपने। अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। जी। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? कौन है? वो हिंदू है। अच्छा। हाँ जी। जबरदस्त। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारे इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का, 277 इलेक्टरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई। अमेरिका जो है वो अभी कतर की बात लगा ले, मैंने बुजुर्गों से सुना हुआ है। ठीक है। अमेरिका जो है वो आ रहा है जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 लाख होने से हमें बचा लेगा, अमेरिका का बेड़ा आ रहा है। इस तरह की कोई बात आज तक आ रहा है कि कतर की जंग भी हो गई, मुल्क 2 लाख तो हो गया, अमेरिका आ रहा है। मैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रम्प सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हर बंदे को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान बनने के 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद ना, ठीक है। हम अमेरिका के गुलाम हो गए थे। जब जनरल अयूब खान ने, मेरी ये चलानी है आपने बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मुझे कोई इशू नहीं है। अयूब खान ये कह रहे हैं मास्क लगाया हुआ। इंडिया तो जो है वो बिजनेस करता है, वो ट्रेड करता है। वो इंडिया के उसके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, वो ट्रेड की बेस पे होंगे, वो बिजनेस की बेस पे होंगे। पाकिस्तान को थोड़े से डॉलर देंगे, हम अपने जो मर्जी वो काम निकलवा लेंगे। ये हमारे अमेरिकन। जब ऋषि सुनाक बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो इंडिया के अंदर पूरे के अंदर बैनर लगे थे कि ब्रिटिश ने कहा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। तो वो उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंडियन बैठा था। इंडिया के साथ आप क्या कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल हमारा कंपैरिजन नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बनने के बाद पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। ज्यादातर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ट्रंप की जीत भारतीयों की वजह से हुई है और हिंदुस्तान से तो हमारा कभी कंपेयर किया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है और वो हर जगह काबिज है। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ है। इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी जीडीपी कहाँ पहुँच गई, और इस टाइम वो, मैं समझता हूँ, एशिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। तो यूएस के सपोर्ट के बगैर वो भी नहीं आ सकता। देखें, कोई ना कोई पर्सनल रिलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, इस वजह से एक कंट्री इतना ग्रो कर गया, इस वैसे हो नहीं सकता था। इंडिया ऑलवेज अमेरिका के साथ रहे और अमेरिका का बहुत अच्छा सपोर्टर है, चाहे वो बाइडन का दौर है या ट्रंप का दौर है या जो भी दौर है। तो इंडिया तो है ही है अमेरिका के साथ। लेकिन समवट अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के ट्रंप के दौर में बेटर थे ताल्लुकात, अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू बाइडन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप की जीत पर खासे खुश नजर आ रहे हैं। अमेरिका इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया की ताकत का अंदाज़ा पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से है और अमेरिका को हर जगह पर इंडिया की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है। इवन कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए हैं, उनको जीत से हमकिनार करवाया है। पाकिस्तानी ज़्यादातर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, अमेरिका पाकिस्तान पर काबिज़ है। अब क्योंकि वहाँ पे हुकूमत बदल चुकी है, नई हुकूमत आ गई है, तो क्या लगता है कि अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर कितना अहम किरदार और कितना रोल रहने वाला है, या जो अमेरिका की एक कह लें कि हम पाकिस्तान पर जो काबिज़ हुआ है वो कब्ज़ा हट जाएगा या नहीं? देखिए, हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, अगर उनको देखा जाए तो ये बात जितने भी लोग कहते हैं वो सच कहते हैं। मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करूँगा, मैं एग्री करूँगा। उसकी वजह ये है कि जब भी हमें वहाँ से कोई कॉल आ जाती है
तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले 4-5 साल में टेन्योर में देखा है जो मतलब हुआ है पाकिस्तान में, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, क्योंकि एक पावर है, सुपर पावर है, उसका काफ़ी रोल है हमारे कंट्री के ऊपर। क्योंकि इस वजह से है कि हमें वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है, हमें IMF सपोर्ट करता है, और ये सारे अमेरिका के ताबे हैं, तो हमें उनकी सारी बातें इसलिए भी माननी पड़ती हैं। और दूसरा ये है कि जब चेंजेस आते हैं ना, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और जितने भी मतलब डिपार्टमेंट्स होते हैं सब में चेंजेस आती हैं। और उम्मीद हमें भी यही रखनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा, कोई सुख का सांस आएगा, और हमारे ऊपर जो जिस तरह की ये आजकल चल रही हैं चीज़ें वो सारी ख़त्म हो। मोदी साहब खुश हों, शहबाज शरीफ साहब खुश हों, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी ऑलवेज विंस, जमहूरियत की जीत हुई है, तो हमारे लिए तो खुशी वाली बात ही है। और जीत उनकी होती या मिस कमाला की होती, तो लेकिन मेन चीज़ यही है कि पाक US रिलेशंस बेहतरीन रहने चाहिए। US का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो गया है। और इंशाल्लाह जो फर्दर पाकिस्तान के जो फ्यूचर है, इससे मुझे ब्राइट ही नज़र आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले जो खान साहब के रिलेशंस रहे हैं PTI टेन्योर में, वो अच्छे थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर ही होगा। सर अगर हम बात करें तो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी रहती है। आपको पता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 5.5 मिलियन हिंदू यानी कि इंडियंस की वोट की वजह से ट्रंप ने ये इलेक्शन विन किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है कि अक्सर ट्रंप का जो झुकाव है वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ, इंडियंस की तरफ रहा है, वो अक्सर उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज दिया है, और इवन के सिर्फ ट्रंप नहीं, कोई भी उनके ओपोनेंट भी ये जीता तो वो भी यही बात करता। आपको पता है कि अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी रहती है। 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी के वोट्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये जीत जो है नसीब हुई है, और इंडियंस और हिंदू कम्युनिटीज पर बड़ा मान और फख्र महसूस कर रहे हैं। नो डाउट इंडियन कम्युनिटी एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी भी काफ़ी सारी कम्युनिटी वहाँ पे आबाद है, और उन्होंने भी मतलब वोट दिए हैं। और वोट बेसिकली ये होता है कि जो बंदा आप देख रहे होते हैं, डेमोक्रेटिक रूल्स हैं, जो बंदा आपको सुकून प्रोवाइड करता है, आपको इजी लाइफ प्रोवाइड करता है, आपकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, और हर बंदा उसी को वोट देता है। ये नहीं है कि मतलब मेरी मंशा कोई और है, मैं वोट किसी और को दूं, इस तरीके से नहीं है। और क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में एक डेमोक्रेसी बहुत हाई एलीट क्लास पे है, तो ऑब्वियसली ट्रम्प का आना बनता ही था। ट्रम्प के जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के साथ कितने बेहतरीन हैं। नरेंद्र मोदी भी उन्हें जो है कांग्रेचुलेशन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। ऑब्वियसली इंडिया ऑलवेज अमेरिका के साथ रहे और अमेरिका का बहुत अच्छा सपोर्टर है, चाहे वो बाइडन का दौर है या ट्रम्प का दौर है या जो भी दौर है, तो इंडिया तो है ही है अमेरिका के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल रशीद हिजाजी, एडवोकेट। एडवोकेट साहब, और आपका नाम? चौधरी आसिफ। आप क्या करते हैं? मैं फार्मा में हूँ। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम पूरे पाकिस्तान का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया एक ही चीज को डिस्कस कर रहा है जी, अमेरिका में ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए दूसरी बार, 47 जो से वो प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। क्या कहना चाहेंगे? तासुर ये दिया जा रहा है जी पाकिस्तान में अब बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा। वो ट्रम्प ने कोई पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े हैं या मतलब वो जीते हैं, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? एक्चुअली जैसा तासुर बना हुआ ना कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इमरान खान जेल से बाहर ट्रम्प निकाल देंगे। नहीं, सुने मेरी अच्छा। बात। अमेरिकन प्रेसिडेंट के चेंज होने से उनकी पॉलिसीज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होता, क्योंकि वहाँ पे पर्सन तो चेंज होता है, ठीक है, लिटिल बिट चेंज आती है, क्योंकि वहाँ पे एक थिंक टैंक होता है जिसने पॉलिसीज मेड आउट करनी होती हैं। ठीक है। और वहाँ पे गवर्नमेंट की तब्दीली से जो भी चेंज आती है वो पूरी वर्ल्ड में आ सकती है, स्पेशली पाकिस्तान में नहीं। बाकी ये कि पाकिस्तान में ये तासर इसलिए बना कि हम दुनिया के किसी भी मसले को अपना मसला बना लेते हैं। जैसे मेयर लंदन का इलेक्शन था तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे सादा खान नून लीग का कैंडिडेट है और जो उसका ओपोनेंट है वो PTI का है। इसी तरह यहाँ पे ऐसे हो गया कि कमला हैरिस जो है वो नून लीग की है और जो ट्रम्प है वो PTI का। हम लोग खाम का हर मसले में ऐसे टांग फंसाते हैं कि और कर कुछ नहीं पाते। इवन जैसे अभी इसराइल और फलस्तीन की जंग की बात करें, इधर कितना शोर शराबा ये वो कर क्या पाए? नहीं, हम बातें करने में शहजादे हैं ना, शेर हैं। हाँ जी, इसलिए हर बंदा सियासतदान है, घर में उसकी बात सुने ना सुने, ठीक है, वो बाहर आके कहता मेरी सुनो, मैं सबसे बेहतर तज्जिया कर सकता हूँ, मैं सॉल्यूशंस बता सकता हूँ। ठीक हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से डिस्कशन तो होनी चाहिए, जाहिर बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर जब तक हमारी नजर ना होगी, हमें
का डिस्कशन होनी चाहिए जो मतलब हर मसले को अपने इर्द गिर्द हम लपेट लेते हैं ना, हाँ, ये वो उम्मीदें बात लगा लेते हैं कि जी बात ट्रम्प गलत आ है। गया ये हो जिस हद जाएगा। तक हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, ये ऐसे ही बना हुआ था जैसे यहाँ पे उनका इलेक्शन हो रहा है और हम मतलब एक पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ Yes, नहीं कर रहे। ऐसे अच्छा, नहीं होना लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दी है ट्रम्प ने अपने इलेक्शन की स्पीच, विक्ट्री स्पीच से पहले उन्होंने बोला था कि भाई जब मैं आऊंगा तो जंगें सारी रुकवा दूंगा, हाँ, नो yes, मोर ये उसने वार। एजेंडा दिया तो है। आप इसके ऊपर क्या मतलब, वो तो फिर अगर देखा जाए तो हम ये कहते हैं इसराइल को सपोर्ट ही कौन कर रहा है, अमेरिका। तो अमेरिका इसराइल को मैंने- सपोर्ट करना बंद कर देगा, यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देगा। नहीं, अमेरिका जो है इसराइल को सपोर्ट करना कभी भी बंद नहीं करेगा, क्योंकि जो अमेरिका की जंग के economy- मामले में मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं सुने आप, क्योंकि जो अमेरिका की इकोनॉमी है या वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो ज्यूज के हाथों में है, उनके पंजे हैं, ठीक है, उन्होंने गाड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका जो है वो इतना उसकी मतलब स्पोर्ट से पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, हाँ, उसने ये कहा कि मैं नई जंग शुरू नहीं करूंगा, उसने ये नहीं कहा कि मैं पहली जंगें बंद कर दूंगा। ठीक हो गया, There is मतलब a नो difference. मोर वार का मतलब हाँ, ये किसी और जगह उसने कहा मुहाजरा ही नहीं करूंगा। ठीक है, इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि जो चल रही है उनको वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आपसे लास्ट में करूंगा, उससे पहले भाई से ओपिनियन ले लें। आप क्या कहना चाहेंगे, सेम क्वेश्चन आपसे ही है कि ट्रम्प के आने से पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ेगा, इवन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, इस खित्ते के रिलेशंस में, या मतलब क्या आपको नजर आ रहा है चीज? देखिए, मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान बनने के 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद ना, ठीक है, हम अमेरिका के गुलाम हो गए थे। जब जनरल अयूब खान ने, मेरी ये चलानी है आपने बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अयूब खान ये साहब, कह रहे हैं मास्क लगाया हुआ। हाँ नहीं कोई इशू नहीं है। और दूसरे नंबर पे आप नहीं, कौन वो सा मेरी आदमी ना चिट्टी दाढ़ी बदी हुई है। ठीक है, अच्छा चलाएंगे, बताएं। वो ना ऐसे इसलिए कि जनरल अयूब खान को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया था ना अमेरिका ने, सीटो वो पता है क्या बात है, वो हम उनके गुलाम थे, अच्छा हैं, रहेंगे। नहीं, रहेंगे पाकिस्तान, वाली बात नहीं ओहो, करनी चाहिए। क्यों नहीं रहेंगे? नहीं, अब आपने रहेंगे वाली बात तो नहीं आपने क्वेश्चन करके आंसर लेना है, चले हाँ। आपने आर्गू नहीं करना। रह- ठीक है, रहेंगे क्यों? बंदा अपना क्यों? ओपिनियन दे सकते हैं। वो देखे ना, उसका भी कह रहे हैं ना, हाँ। क्यों नहीं रहे जी, आपने रीजन करे। बताएं। वो इसलिए कि आपके अंदर, मेरे अंदर सिर्फ बातों का शऊर है। हम पेट्रोल बढ़ता है ना तो सिर्फ उसी दिन टैंकियां फुल करवाने वाले हैं। वही बंदे जो पेट्रोल डलवा रहे हैं ना, ठीक वो है। सड़क पे आ जाए ना तो कह रहे आज जिंदगी मौत है मेरी, ठीक है, मैं बाहर निकलूं, अपने हक के लिए लड़ूं। नाइंसाफी वाई? नहीं होने देंगे। क्यों नहीं? देखें, ये हमारे हक